निरंतर प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते जा रहे हैं और बहुत से विश्वासी जो फेसबुक के माध्यम से जुड़ते हैं और हम सब निश्चय वचन की आशीष को प्राप्त कर रहे हैं। और बीते समय में हमने सीखा, क्या सीखा था पिछले हफ्ते में हमने, कि हम सब आश्चर्य कर्म चाहते हैं, लेकिन उन आश्चर्य कर्मों के लिए हमें परमेश्वर तैयार करता है और उन चरणों को हमने देखा। आज का भी जो वचन है वो हमारे विश्वासी जीवन को और मजबूत करेगा और हम उन बातों को समझने पाएंगे, क्योंकि खुदा का जो कलाम है वो रोशनी है जिसमें हम परमेश्वर के वो अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखने और उसको पूरा कैसे होना उसके बारे में हम समझ सकते हैं। कई बार हमारी जिंदगियों में आज का जो वचन है उसका, क्योंकि जब हम इसको सुनेंगे तो उसका समझना है कि हम किस चीज की ओर आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो आज का जो वचन है वो उस लम्हे को स्मरण करें अपने जीवन के, जब किसी खादिम ने, किसी अभिषिक्त ने आपके विषय में परमेश्वर के अद्भुत और अनमोल वचन को कहे। आप किसी कन्वेंशन में गए और कन्वेंशन में हो सकता आपको इंडिकेट नहीं किया गया, लेकिन उस समय आह्वान किया गया कि आज परमेश्वर किसी से बात कर रहा है, उसके जीवन में प्रभु ये कार्य करेगा, और आपने उस क्षण में उसको रिसीव किया कि ये मेरे लिए है। कई बार हमारी जिंदगियों में होता है कि जब हम किसी खादिम से मिलते हैं तो वो हमारे विषय में परमेश्वर की योजना के विषय में बताता है कि प्रभु ने तुम्हें किसी विशेष कार्य के लिए रखा है। कुछ बातों को वो प्रभु के वचन के द्वारा देता है। कई बार हम YouTube में सुन रहे होते हैं, कभी हम ऑनलाइन सुन रहे होते हैं और हम उस वचन को रिसीव करते हैं, हम विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं, है ना। हमें विश्वास आ जाता कि ये परमेश्वर हमारे लिए कह रहा है और हम उसे 100% उसको रिसीव करते हैं और उस उम्मीद और आशा में कि अब परमेश्वर ने मेरे लिए कलाम किया है। हम पहली चीज तो हमारे विश्वास में होते हैं कि मेरे साथ ये कैसे हो सकता है। फिर उसके बाद वो जो विश्वास थोड़ा सा हमारे पास रहता है, उस विश्वास को हम क्या करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं और उस वचन को हम अपने अंदर रखते हैं। लेकिन समय के साथ साथ जीवन की विपरीत परिस्थितियों में हम ये विश्वास कर बैठते हैं कि ये वचन हमारे लिए पूरा नहीं होगा, शायद ये वचन मेरे लिए नहीं था, ये अभिषेक इतनी दूर से आया। कई बार हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो महाराष्ट्र से हैं, जो उड़ीसा से हैं, जो बाहर से है, जिनको हमने कभी नहीं देखा और उन्होंने हमारे लिए कलाम कर दिया, है ना। और ऐसे पलों में हम देखते हैं कि जब वचन हमारे जीवन में पूरा नहीं होता तो क्या परमेश्वर उसे भूल गया, या जो खादिम ने कहा मैं उसके लायक नहीं हूं, या कई बार हम अपने जीवन को देखते हैं कि वो प्रभु ने मेरे लिए कहा था लेकिन मेरा जीवन इन तूफान और थपेड़ों में होकर चला कि अब परमेश्वर मेरे जीवन में लगता है उन बातों को पूरा नहीं करेगा, है ना। ऐसा होता है कई बार। लेकिन आज का वचन हमें एक बार फिर परमेश्वर के उस वादे को रिन्यू करने के लिए जो परमेश्वर ने आपसे कहा है, किसी ना किसी माध्यम से आपके कानों तक पहुंचा और आपने उस पर विश्वास किया है, और वो उत्तम बात जिसे आप आज भूल बैठे हो, आज परमेश्वर उसे फिर से जागृत करेगा। आमीन। और इसलिए आज हम कुछ बातों को सीखेंगे, खुदा के पाक कलाम में से निकालें भजन संहिता 105 का 19वां आयत। जब तक कि उसकी बात पूरी ना हुई, जब तक कि उसकी बात पूरी नहीं हुई, तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर। जब इसको आप पढ़ेंगे, यहाँ की चंद जो आयतें हैं वो इस बात को बताती है, ये यूसुफ के विषय में बात की जा रही है, ठीक है, कि फिर उसने उस देश में अकाल भेजा और अन्न के सब आधार को दूर कर दिया। उसने यूसुफ नामक एक पुरुष को उनसे पहले भेजा जो दास होने के लिए बेचा गया था, और लोगों ने उसके पैरों में बेड़ियां डालकर उसे दुख दिया। वह लोहे की सांकलों से जकड़ा गया। जब तक कि उसकी बात पूरी ना हुई तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। बेड़ियों में डाल दिया गया, कसा गया बेड़ियों में। यहां पर लिखा है कि उसे जकड़ा गया, सांकलों से जकड़ा गया। और खुदा की खादिम सलीम खान साहब जब एक समय में
इस विषय में प्रचार कर रहे थे तो वो बता रहे थे कि यूसुफ को साकलों में ऐसा जकड़ा गया था कि उसे एक कदम भी आगे बढ़ने के लिए उसे एक एक बित्ता भर ही वो आगे जा सकता था। और फिर खुदा का कलाम कहता है कि जब तक कि उसकी बात पूरी ना हुई, मतलब परमेश्वर ने यूसुफ को कुछ बात कही थी, लेकिन क्या कहा, तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। आज हम इन्हीं बातों को देखेंगे, इसको थोड़ा सा आसानी से समझेंगे कि हमारे जीवन के लिए भी परमेश्वर की एक बड़ी योजना है। ठीक है, अब वो यूसुफ को हम जानते हैं कि गुलाम होने के लिए बेचा गया। फिर हम देखते हैं कि उसका एक बड़ा कठिनाई से भरा जीवन था, चुनौतीपूर्ण था, और बाइबल कहती है जब तक उसका वचन पूरा ना हुआ। लेकिन बाइबल हमें यह बताती है कि एक ऐसा समय आएगा जब परमेश्वर अपने वचन को पूरा करेगा। हालेलुया। जब परमेश्वर का वचन पूरा हो जाता है, उद्देश्य पूरा हो जाता है, पर समझे परमेश्वर का वचन आने से पहले यह कहा गया कि प्रभु के वचन ने यूसुफ का परीक्षण किया, यूसुफ को परखा गया, उसको जांचा गया। ठीक है, और ये 3 प्रकार से के वचन को हम जानते हैं। पहला है लिखित परमेश्वर का वचन, जिसे हम बाइबल के रूप में जानते हैं, परमेश्वर का जीवित वचन जो यीशु मसीह है, और रेमा या परमेश्वर का भविष्यवाणी के वचन जिसे हम रेमा कहते हैं। तो आज इसके विषय में हम थोड़ा सा सीखेंगे। ठीक है, आज इसके विषय में जानेंगे। हर एक शख्स अपने जीवन के उन पलों को याद करे। शायद हम भूल बैठे हैं, हो सकता है आपकी जवानी के दिनों में, हो सकता है आपके विवाह के समय में, हो सकता है कि कोई खादिम आपके पास विशेष अवसर पर आया और उसने परमेश्वर का रेमा आपको दिया, उसने वो भविष्यवाणी सूचक शब्द आपको दिए कि आपके जीवन से परमेश्वर आपके जीवन में ये करने जा रहा है, और समय के साथ साथ आपने उसका आकलन किया और अब आप उसे भूल बैठे हैं। लेकिन खुदा का कलाम अभी हमने पढ़ा कि जब तक उसकी बात पूरी ना हुई, वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। आज इसी चीज को हमें देखना है। तो रेमा वह वचन है जो परमेश्वर के वादे को जीवित करता है, स्वप्न के माध्यम से, भविष्यवाणी के माध्यम से, परमेश्वर के आह्वान के माध्यम से, किसी अभिषिक्त के माध्यम से, ये आपके पास तक पहुंचता है। ठीक है ना। यूसुफ का परीक्षण किया गया जब तक उसका बात पूरी ना हुई। बाइबल हमें ये स्पोर इंगित करना चाहती है। तो ध्यान रखें, हमारे जीवन की हर एक बात या तो पुरस्कार है या परीक्षा। ठीक है, और अगर अभी पुरस्कार नहीं है, जीवन की विपरीत परिस्थितियां चल रही हैं, तो आप परीक्षा में हैं। आपको और मुझको जानना होगा कि परमेश्वर जब तक भरोसा नहीं करते, जब तक वह कोशिश नहीं करते। इसका मतलब है जब तक वह परीक्षा नहीं लेते। बाइबल कहती है कि स्वयं को परखो, और इसलिए बाइबल कहती है कि दशमांश के द्वारा परमेश्वर का भी परख किया जाए। और आप देखें कि कोई भी कार जो मार्केट में आती है, उसका कई बार परीक्षण किया जाता है। वो ऐसे ही नहीं आ जाती, उसको कई टेस्ट से होकर गुजरना पड़ता है। 1000 बार परखा जाएगा, उसे कई तरीकों से परखा जाएगा। फिर कोई भी वैक्सीन जो मार्केट में आता है, 10 से 15 साल की रिसर्च होती है ये। ठीक है, और इसे कई प्रकार के परीक्षणों से गुजरना पड़ता है, क्लिनिकल परीक्षण से गुजरना होता है, फिर वो बाजार में आती है। आज डॉक्टर हैं, वकील हैं, ये तमाम लोगों को परीक्षा देनी पड़ती है। हम सब क्या होते हैं, परीक्षा के स्तर से बढ़ते जाते हैं। ये ऐसे ही डॉक्टर नहीं बन जाते, ये ऐसे ही वकील नहीं बन जाते। तो इनको क्या होता है, इनको स्तर बाय स्तर इनका परीक्षण किया जाता है, इनकी परीक्षा ली जाती है। ठीक है ना। जब तक आप परीक्षा नहीं देते, आप अगली परीक्षा में नहीं जा सकते। और यही बात प्रभु के साथ है। आज हम कुछ बातों को सीखने का प्रयास करेंगे बहुत आराम से, क्योंकि आज हम सबों ने अपने उन दिनों को याद किया है और हम सबों के मनों में मालूम है परमेश्वर ने हमसे क्या बात करी है। ठीक है,
यदि आप अपने जीवन में परमेश्वर के वादे को पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं तो वर्तमान में आप परीक्षा में हैं, अगर आप इंतजार कर रहे हैं। और यदि आपको प्रभु ने कोई वादा दिया है और आप इंतजार कर रहे हैं जो अभी पूरा नहीं हुआ, इसका मतलब है कि वादा अभी आपकी परीक्षा ले रहा है। यूसुफ को भी इन परीक्षणों से होकर गुजरना पड़ा और ये 5 प्रकार की परीक्षाओं से उसे होकर गुजरना पड़ा। परमेश्वर क्या कलाम करता है, अगर हम यिर्मयाह 29:11 में है, मेरे ख्याल से कि जो मैंने तेरे विषय कल्पना की है उन्हें मैं जानता हूं, वो हानि की नहीं लाभ की है, परंतु अंत में तेरी आशा को पूर्ण करूंगा। तो परमेश्वर का कलाम भजन संहिता में कहता है, परमेश्वर स्वर्ग से दृष्टि हर मनुष्यों पर करता है, आप उससे छिपे नहीं है। परमेश्वर आपकी ओर अपनी निगाह को लगा के रखा और उसने अपनी एक योजना बनाई है हर एक के लिए। इसलिए खुदा का कलाम क्या कहता है 139 में कि जब तू गर्भ में रचा जा रहा था मैंने तुझ पर चित्त लगाया। चित्त क्या लगाया कि तेरे जीवन के द्वारा मैं अपनी इन योजनाओं को पूर्ण करूंगा। और आज आपको और मुझको जानना है कि हमारा परमेश्वर अपनी उस बड़ी योजना को पूर्ण करने से पहले परीक्षा लेता है, वो परीक्षण करता है, ठीक है। और इसलिए कुछ बातों को हम ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहली परीक्षा जो यूसुफ को फेस करनी पड़ी और हम भी कई बार इसको फेस करते हैं, वो है समय की परीक्षा। दाऊद को भी समय की परीक्षा फेस करनी पड़ी। ये दोनों जो सिमिलर आते हैं, ये लगभग तकरीबन 17 साल में ये चुने गए और 30 साल की उम्र, 30 या 31 साल तक परमेश्वर का वादा नहीं, उसका वचन उन्हें परखता रहा। आप दाऊद को भी स्टडी करेंगे, यूसुफ को करेंगे, आपको दोनों सिमिलर मिलेंगे। लेकिन अभी हम यूसुफ को देख रहे हैं। और समय की परीक्षा यह सबसे कठिन है क्योंकि यह हमारे धीरज को विकसित करती है। समय की परीक्षा किसको विकसित करती है? हमारे धीरज को, ठीक है ना। कुछ बनाने के लिए और कुछ उजागर करने के लिए समय की परीक्षा। हम में से हर एक कोई को हमारा जो एटीट्यूड होता है ना कि जल्दी लगी रहती है, हम सबों के अंदर है जल्दी में, है ना, कि जल्दी में रहता है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु नहीं रहते। हमारे धीरज को प्रभु कैसे विकसित करते हैं? हमें ऐसे समय से गुजरने देकर जहां उसका वचन हमारे समय में पूरा नहीं हो रहा है। तो प्रभु हमें इंतजार करने देता है, धीरज विकसित हो सके, ताकि हमारा धीरज बढ़े। हम इंतजार करना सीखना होगा और उस वादे का इंतजार करना जब हम सीख जाते हैं और इंतजार करते हैं और हम कहते हैं परमेश्वर धीमा है, तो फिर आपको और जानना पड़ेगा परमेश्वर उससे भी धीमा है। यह धीरज को बढ़ाता है। जब आपकी परिस्थितियां नहीं है, आपको वचन दिया गया और आप उसका इंतजार कुछ समय तक करते हैं और उसके बाद हम उसको भूल जाते हैं, हमारी प्रवृत्ति है। लेकिन परमेश्वर जब वचन देता है उसको पूरा करता, तो ये समय की वो समय लेगा। क्यों? क्योंकि आपके धीरज को बढ़ाए, ठीक है। हर चीज माइक्रोवेव में नहीं होती, प्रभु धीमा है। तो और वह तो कुछ विकसित करता है हमारे जीवन में इस समय के साथ। हो सकता किसी को 5 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए, लेकिन इसने कुछ चीज विकसित की है आपके अंदर, वह है धीरज। जब आप उसको पकड़े रहते हैं। दूसरी परीक्षा आती है विश्वास की परीक्षा, ठीक है। पहली कौन सी आई? समय की। इसका आने का कारण क्या है कि आप सोचे कि तुरंत में यह भविष्यवाणी मेरे जीवन में पूरी हो जाए, नहीं। परमेश्वर उसमें समय लगाता है, जानबूझकर उसमें समय लगाता है ताकि आपके धीरज को बढ़ा सके। आप कहेंगे आप कई समय से इंतजार कर दिया, इतना क्या इतना? परमेश्वर बोलेगा और इतना। दूसरा आता है विश्वास की परीक्षा। हमारी मनोदशा की जो उतार चढ़ाव को यह दूर करता है, जो विश्वास की परीक्षा होती है। अब समझना है ये क्या है। मुझे ईश्वर का एहसास नहीं होता, मुझे नहीं लगता वह मेरे साथ है, मुझे ऐसा लगता है ईश्वर ने मुझे छोड़ दिया। जो हो रहा है क्या है? यह विश्वास की परीक्षा है। जब आप इस मनोदशा में आ जाते हैं कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, अब परमेश्वर मुझे स्मरण नहीं कर रहा और वो मुझे भूल गया, मतलब अब मैं उसके जहन में नहीं हूं,
अब उसने किसी और को चुन लिया है, या ये मेरे लिए नहीं था। हम कई सवाल कर सकते हैं, लेकिन यूसुफ के जीवन में ऐसे दो समय थे। आपको मालूम है यूसुफ के समय का सबसे जब वर्स्ट समय था, है ना, जब उस समय उसे पदोन्नत किया गया, जब वो गुलाम था तो वहां पर उसको सारा घर का अधिकार दे दिया, और जब वो जेल में था तब जेलर ने उसको सारा अधिकार दे दिया, है ना। तब बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर उसके साथ था, ठीक है। और इसकी जो विश्वास की जो परीक्षा थी, आपको समझना है, ये परीक्षा से उसे कब गुजरना पड़ा? तब नहीं जब वो अपना पिता का दुलारा था, तब नहीं जब वो महल में था, तब नहीं जब वो गुलाम था, तब नहीं जब वो कैदी था, क्योंकि यहां 2 बार पदोन्नत किया गया। उसकी विश्वास की परीक्षा, ध्यान से सुने, कब गुजरी? जब उसको बेचा गया और जब उसे झूठा आरोप लगाया गया। एक कलाम उसे मिल गया है, एक वर्ड उसे मिल गया है, और जैसे ही परमेश्वर का कलाम उसे मिला, उसे बेचा गया, जहां परमेश्वर की उपस्थिति का उसको बिल्कुल एहसास नहीं कि परमेश्वर उसे, उसके पास एक कारण है, उसके पास रीजन है कि परमेश्वर मुझे भूल गया, लगता मैं इस लायक नहीं हूं कि मेरे आगे सब झुके। लेकिन यह विश्वास की परीक्षा है, जब परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास न हो तब भी उस पर विश्वास करना। आप समझ रहे? हर परिस्थिति, परमेश्वर कई कई बार अपनी उपस्थिति को हमारे मध्य से हटा लेता है ताकि हमारे विश्वास को बढ़ा सके। हमारा विश्वास कब बढ़ेगा? जब हम परिस्थितियों पर नहीं, हमारे कारणों पर नहीं, अपने परमेश्वर पर विश्वास करेंगे। भले ही हमारी परिस्थितियां में बता रही परमेश्वर ने तुम्हें छोड़ दिया, परिस्थितियां बता रही तुम बेच दिए गए हो, परिस्थिति तुम्हें बता रही तुम पर झूठा आरोप लगाया गया और अब वो आरोप सिद्ध भी हो गया और तुम जेल जा रहे हो, तब भी अपने परमेश्वर पर विश्वास करना। यह है विश्वास की परीक्षा। क्योंकि जब परमेश्वर अपने विश्वास की परीक्षा लेता, वो आपके मूड पर नहीं होता निर्धारित, आपकी भावनाओं पर नहीं, आपकी उन तमाम परिस्थितियों पर नहीं, बस परमेश्वर अपनी उपस्थिति को अलग कर लेता है। आप क्या सोच रहे हो? आप अपने जीवन में परमेश्वर की वादे की पूर्ति तक नहीं, जब आप अपने जीवन में परमेश्वर के वादे की पूर्ति तब तक नहीं पा सकते जब तक परमेश्वर आपके विश्वास को विकसित नहीं करते। ये परमेश्वर ही है जो उस समय अपनी उपस्थिति को अलग करके, जब आपको बेचा जा रहा है, जब आप पे झूठा आरोप लगाया जा रहा है, वहां से अपने आप को अलग करके आपके विश्वास को विकसित कर रहे हैं। और प्रभु इसे तब तक नहीं कर सकते, आपके विश्वास को विकसित, जब तक आपकी भावनाएं विफल नहीं हो जाती, बिल्कुल असफल। मतलब प्रभु का एहसास नहीं होता और हम परेशान हो जाते हैं। यह कठिन समय है और यह परीक्षा का समय है। आपकी परीक्षा ली जा रही है। आपका विश्वास आग से गुजरने की तरह होता है। इसलिए खुदावंद ने क्या कहा? तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर। ध्यान रखें, ये सोने जैसा होता हमारा विश्वास। सोने को 1940 डिग्री में पिघलाया जाता है। वो पिघल सकता, वो तरल हो सकता, लेकिन उससे जलाया नहीं जा सकता। आपका विश्वास कभी नष्ट नहीं होगा, लेकिन जितना आपका विश्वास परखा जाएगा उतना शुद्ध हो जाएगा। हालेलुया। और यह है विश्वास की परीक्षा जिसमें यूसुफ क्या किया गया? परखा गया। कई बार हमारी जिंदगी में ऐसे समय आते हैं जब हम अपनी जिंदगी में परमेश्वर के पास मिन्नतें कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, अपने जीवन को भी हम सही चला रहे हैं, और अब हमें लग रहा है कि प्रभु इस अभिषेक ने दुआ कर दी, पास्टर ने दुआ कर दी, मैंने उपवास भी रख लिया, लेकिन अब मेरे जीवन में ये चीज वर्स्ट हो गई है, गलत हो रही है। आप कहां हो? आप सब कुछ जानने वाले परमेश्वर हो, आप कहां हो? अपनी उपस्थिति वहां से अलग कर लिया। हमें उसके वादों पर विश्वास करना है। उसका वादा है, मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। अंधा बर्तुल में यीशु के बारे में सुना। हमेशा जब ऐसी परिस्थिति आए, उसके वादों पर निर्भर हो जाए, उसको सुने, उसको सुने। अंधा बर्तुल में बर्तिमाई कहां पर बैठा हुआ था? आज दिन में
मैं बच्चों के पास गया था तो वहां पर हमने इस बात को डिस्कस किया। 5,000 की भीड़ चलती थी। साहब कितना कोलाहल होगा, लेकिन ये कोलाहल में ये इतना चीखा क्यों? आपको और मुझको सोचना पड़ेगा, क्योंकि इसने यीशु के बारे में सिर्फ उसी समय नहीं सुना, यीशु के बारे में ये सुनता आ रहा था। और अब भीड़ आई तो इसने पूछा कौन जा रहा है? नासरत का यीशु। ओ, ये चिल्लाने लगा। ये सुना, हमने पिछली बार देखा था ना, सुनने का। इसने सुना और इसने चिल्लाया। कितनी खूबसूरत बात है ना। वहां पर लोग डांटने लगे, चुप रह, प्रभु जा रहा है। हाँ, और प्रभु इतनी भीड़ में, जहां इतना हल्ला हो रहा है, यहां पर यह भी चिल्ला रहा है। मैं मानता हूं कि वो बहुत से लोग यीशु को चिल्ला रहे होंगे, लेकिन प्रभु ने दूर जाके रुके और उन लोगों को इशारा करके जो उसे डांट रहे थे, कहा इसको मेरे पास लेकर आओ। हाँ, समझ रहे हो? प्रभु ने हमें काबिल बनाया कि हम उसके पीछे चले, और हम दूसरों का न्याय करने में लग जाते कि तू प्रभु के काम में रोड़ा डाल रहा है। ऐसा नहीं है। प्रभु बोलते मैंने तुम्हें नियुक्त किया कि उसे मेरे पास लेकर आओ। और देखा, वो अपना सब कुछ छोड़कर आ गया यीशु मसीह के पास। और इसलिए खुदा का कलाम क्या कहता है? इससे पहले कि वो यीशु को देखता, यीशु ने उसे पहले देख लिया था और उसने यीशु को सुना। और जब उसने यीशु को सुना, कई बार चीजें दिखाई नहीं देती तो सुनो, कई बार होती दिखाई नहीं देती, सुनो। विश्वास सुनने से, सुनना मसीह के वचन से। उसने सुना और उसने अपनी चंगाई को पाया। और वहां बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, मालूम है? आज जब मैं इस हिस्से को पढ़ रहा था तो यीशु मसीह ने कहा, जा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, चला जा। वहां पर लिखा है चला जा। और बाद में लिखा है, जब वो देखने लगा, वो यीशु की महिमा करते हुए चला नहीं गया, वो यीशु के पीछे हो लिया। हालेलुया। तो हमें सुनना है, ठीक है ना? यीशु आपको तब देखते हैं जब आप उसे महसूस नहीं करते। वे आपके निकट हैं, इसलिए हम सुने। वचन कहता है विश्वास की परीक्षा हो रही है, तो विश्वास सुनने से आता है, तो हमें सुनना है। ठीक। तीसरा है शुद्धता और पवित्रता की परीक्षा। पहली कौन सी थी? समय की। परमेश्वर धीमा है, आप सोचते हैं और धीमा है। प्रभु ने 5 साल तक मेरे से 5 साल पहले ये वादा किया था, और ये 5 साल में नहीं हुआ, नहीं 2 साल और नहीं होगा। प्रभु आपके धीरज को बढ़ा रहा है कि आप उसको कैसे थाम के रखते हैं। विश्वास की दूसरी कौन सी आई? विश्वास की परीक्षा। ठीक है। विश्वास, जब आपके जीवन में परिस्थितियां ये बात बता रही हैं बिल्कुल कि परमेश्वर आपके साथ नहीं है, आपके साथ अन्याय, और तब भी परमेश्वर पर विश्वास करना। और ऐसे परिस्थितियों में जब हो जाए तो उसको सुने, उस पर निर्भर हो जाए, उसके वादों पर निर्भर हो जाए। प्रभु आप जानते हैं सारी चीज। क्या हुआ यूसुफ के साथ? वही ना कि उसके भाइयों ने उसे धोखा दिया, गुलाम होके जब वो बेचा जा रहा था तब परमेश्वर उसके साथ नहीं था। जब वो गुलाम था, वहां पर लिखा, तब वहां पर परमेश्वर उसके साथ था। जब उसे जेल में दोषारोपण करके दोष सिद्ध हो गया उस पर कि इसने यही किया है, तब परमेश्वर उसके साथ नहीं था। लेकिन जब वो जेल में सजा काट रहा था एक आरोप के साथ, तब परमेश्वर उसके साथ था। आप समझ रहे हो? ये क्यों था? क्योंकि उसने उस समय में अपने परमेश्वर पर विश्वास किया। शुद्धता की परीक्षा। यूसुफ को पवित्रता के क्षेत्र में परखा जाना था। वह प्रलोभन से भागा, उससे छेड़खानी नहीं की। तो जो प्रलोभन के बाद वह जेल गया और फिर महल गया, यह उसके साथ हुआ। उसके सामने एक आया प्रलोभन, एक सुनहरा अवसर आया, एक ऐसा समय आया जब वो अपनी इच्छा को पूर्ण कर सकता था, लेकिन वो उससे भागा, जेल गया, फिर महल गया। तो देखिए, इसको समझिए। पवित्रता जेल से महल तक का रास्ता है। फिर से, पवित्रता जेल से महल तक का रास्ता है। पवित्रता का मतलब है रिश्तों को अपनाने से पहले प्रतिबंध की जेल को चुनना। शुद्धता की कीमत चुकानी पड़ती है। यह कीमत आपकी इच्छाओं की जेल है। आप समझ रहे हैं? जो आपके लिए उपलब्ध है
और पापपूर्ण नहीं है, आपको उसे जेल में डालना होगा। हर कोई पवित्रता में रहना चाहता है, हर कोई, लेकिन हमें जेल पसंद नहीं है। हमें जेल पसंद नहीं है, मतलब मैं अभी भी वही करना चाहता हूं जो मैं चाहता हूं, मैं वही करूंगा। जहां जाना चाहता हूं, जो देखना चाहता हूं। तो जाने, यदि आप अपने शरीर को कोई सीमा, एक लाइन नहीं देते, कोई प्रतिबंध, कोई जेल नहीं देते, आप कभी भी शुद्धता में नहीं चलेंगे। पवित्रता की परीक्षा यह है कि आपको खुद को जेल में डालना होगा। यह आपके स्वयं का निर्णय होना चाहिए। तो यदि यह आप नहीं करते, खुद को जेल में नहीं डालते, तो फिर यह आपको असफल रिश्तों, आंखों की गंदगी और परेशानियों की जेल का सामना करना होगा। यूसुफ ने यह जेल चुनी। यह जरूरी नहीं कि उसने जेल चुना हो, पर पवित्रता ने उसे जेल में जाने को मजबूर किया। जाने, एक गलत संबंध या जो वासना से हम खिलवाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि अंततः यह आपको गिरा देती है। इसलिए भागो, जेल में डालो। भले ही आप, बाइबल कहती है, व्यभिचार नहीं कर रहे, यदि आपने सोचा गुनाह हुआ, शैतान आपको नहीं गिराएगा, वह लापरवाही आपको गिरा देगी। खेलो नहीं, भाग जाओ उस जगह से। अपने आप को जेल में जाने को, ओके यस, रिश्ता खत्म होता हो जाए, ये चीज खत्म होती हो जाए, मैं जेल में जाने को तैयार हूं। खुद को जेल में डालना होगा पवित्रता के लिए। तो समझे, शुद्धता की परीक्षा के लिए आपको जेल को चुनने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। जेल जितनी बेहतर होगी, पवित्रता उतनी बेहतर होगी। सब कुछ मेरे लिए उचित तो है, पर सब लाभ की नहीं। इसलिए अपने को सीमित करो और प्रतिबंधित करो। हर एक वो बात जो मेरे लिए उचित है लेकिन परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करती, मैं नहीं करूंगा। हर एक वो बात जिसके द्वारा परमेश्वर का वचन जो मेरे लिए कहा गया है, वो पूर्ण नहीं हो सकता जब तक आप पवित्रता और शुद्धता में नहीं चलेंगे। उसके लिए आपको खुद को जेल में डालना होगा। मतलब हर एक अपनी इच्छा, वो तमाम बातें, उसके लिए आपको जेल को चुनना होगा। अपनी एक सीमा खींचनी होगी कि ये मैं नहीं करूंगा। ठीक है। फिर है अपराध की, ऑफेंस की परीक्षा। मतलब ये एक ऐसी परीक्षा है, अपराध की जो परीक्षा है, जिन्होंने आपके साथ गलत किया, ठीक है, और अब आपको परमेश्वर की कृपा हासिल है, परमेश्वर का अनुग्रह हासिल है, आप विजेता हो, अब सारी चीजें हो गई हैं, अब आती है क्षमा की बारी। ठीक है, क्षमा की परीक्षा है ये। यूसुफ को इससे गुजरना पड़ा और ये सबसे कठिन है, इसको समझिएगा। मैं जब इसको समझा ना, तब मैंने बोला, अभी तक हम बोलते क्षमा करो ना, आता है ना, अरे हमने तो उसे क्षमा कर दिया, अब हम उससे कोई मतलब ही नहीं रखते, आपने नहीं किया। अरे अब हम ना उसके लिए कुछ नहीं बोलते, हमने उसे क्षमा कर दिया, लेकिन मन में रहता है ना, रहता है। वो जैसे ही आएगा सामने, हम धीरे से अपनी गली पकड़ लेंगे, ये हम खुद जानते हैं, है ना। कई बार ऐसा होता है, लेकिन इसको समझिए, यूसुफ ने इस परीक्षा को कैसे पास किया। जो अपराध यूसुफ के साथ तो गड़बड़ हुआ था, बहुत गलत हुआ था, है ना, कैसे हमको भी कैसे पास करना है। ये यीशु मसीह के साथ भी हुआ, यीशु मसीह को भी अपनों ने धोखा दिया, लेकिन ये कैसे पास कर गए, क्या करना उस समय हमारा एक। जब प्रभु का अनुग्रह आप पर हुआ, आप विश्वास वाले भाग पर विजय प्राप्त कर लिया आपने, क्योंकि यह वह भाग होता है जिसमें आप प्रभु के पक्ष और अनुग्रह कृपा के हकदार बन जाते हैं और महसूस करते हैं। फिर यह होता है कि लोग आपके पास आते हैं। कौन से? वो जिन्होंने अपराध किया आपके लिए। और देखें, ये एक ऐसी परीक्षा है जिसमें आपके अपनों ने आपको चोट पहुंचाई, जिनको आप जानते हैं, और उन्होंने आपका साथ छोड़ दिया, आपको धोखा दिया। यह सबसे बड़ा दर्द होता है और गहरा होता है। यीशु को और यूसुफ को अपनों ने अस्वीकार किया, रिजेक्ट किया। यदि आप क्षमा करने वाले नहीं हैं, तो आप फलदायी नहीं हैं। हम में से हर एक जो प्रभु के वादे को पूरा होते देखना चाहते हैं, हमें क्षमा करना हो, लेकिन कैसे कर सकते हैं? क्योंकि हमारी तो एक बड़ी परिस्थिति है,
अब अपमानजनक रिश्ते में रहने की यहां पर बात नहीं है कि आपको उस रिश्ते को निभाना ही है। कई बार बर्डन लेकर हम उस रिश्ते को कमाते होते हैं, है ना। ये जो है ना अपमान की चोट की जो परीक्षा है, समझें, किसी को माफ करने का मतलब यह नहीं कि उन्होंने जो किया उसे कम करना, नजरअंदाज कर दूं या खुद को दोषी मानूं या उन्होंने ऐसा इसलिए किया यह जानूं। यह नहीं कि जो उन्होंने किया उसके लिए उनके माफी मांगने का इंतजार करूं तब मैं उन्हें माफ करूंगा। नहीं, यीशु ने फरीसियों को माफ करने से पहले उनकी माफी मांगने का इंतजार नहीं किया। सलीब पर जब उन्होंने माफी मांगी, उनके माफी मांगने का इंतजार नहीं किया। वे लोग आज भी सोचते हैं कि उन्होंने जो किया वो सही है, सही किया। उन्होंने जो किया उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन एक चीज याद रखें, मेरा भविष्य मेरी चोट से बड़ा है। मेरा भविष्य मेरी चोट से बड़ा है। तुमने मुझे दुख दिया, पर मैं तुम्हें अपने भविष्य से खिलवाड़ या मेरा भविष्य दुखी करने का अधिकार नहीं देता। फिर तुमने मेरी 5 साल बर्बाद किए, पर मैं तुम्हें अगले 50 साल नहीं दूंगा, इसलिए मैं तुम्हें माफ करने को चुनूंगा। अब आप समझ रहे हो मुझे माफ करना क्यों चुनना है? इसलिए नहीं कि तुम इसके लायक हो, पर इसलिए कि यह आज बंद हो जाएगा। तो जब आप माफ करते हैं तो कैदी आजाद हो जाता है, जो हम खुद होते हैं। हमें माफ कर देना है, ठीक है। हमें रखना ही नहीं है, कोई पालना ही नहीं है मन में मलाल। क्यों? क्योंकि मेरा आने वाला भविष्य एक बेहतर भविष्य है। जब आप अपना अतीत छोड़ देते हैं तो आप पीड़ित नहीं विजेता होते हैं, जैसे यूसुफ ने किया। उसने क्या किया? उसने कहा, तुमने जो मेरे बुरे के लिए अनजाने में नहीं जानबूझकर किया, उसे प्रभु ने मेरे भले में बदल दिया, है ना। तो क्योंकि मैंने कड़वा रहने से, नाराज रहने से, चर्च बदलने से इनकार कर दिया, हर एक उन बातों को जो कड़वी हैं, दुखी करती हैं, पीड़ित करती हैं, इनकार कर दिया, छोड़ दिया और अपना दिल नरम कर लिया है। मैं तुम्हें माफ करता हूं, प्यार करता हूं तुमसे, और अब मैं प्रभु में अपना पुरस्कार प्राप्त कर रहा हूं। प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने हर एक उन लोग को माफ कर दिया। पिता इन्हें माफ कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि उसको मालूम है मेरा भविष्य क्या है। और इसलिए लिखा है, इस कारण प्रभु ने उसे वो नाम दिया जो सारे नामों में श्रेष्ठ, कि हर एक घुटना उसके आगे झुकेगा, हर एक आंख उसे देखेगी और हर एक जुबान अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। और लास्ट है परिश्रम की परीक्षा। परिश्रम मतलब अपनी सेवा। मैं इसको आपको बताना चाहता हूं, यूसुफ का खुद का सपना पूरा नहीं हुआ, लेकिन वो जेल में है और जेल में उस पर झूठा आरोप लगाया गया है। लेकिन उस जेल में भी वो अपने अभिषेक को नहीं भूला है, उसने परमेश्वर की सामर्थ को नहीं भूला है, उसने किसी को कोसना बंद नहीं किया। उस जेल में जो उसकी सेवा है, जो उसको दर्शन मिला है, जो परमेश्वर के प्रति उसका प्रेम है, परमेश्वर के विषय वो जान गया है, उसने उस जेल में अधिकार को भी प्राप्त किया है। और अब वो एक ऐसे शख्स के पास गया। ध्यान रखें, यही वो जगह है जहां पवित्र आत्मा ने अपने फलों को यहां पर प्रकट किया। महल वो जगह नहीं है जहां पर वो सामर्थ और परमेश्वर का अनुग्रह प्रकट हुआ। यही वो जगह थी जहां पर एक उदास जवान बैठा हुआ है और उससे पूछता, तू तेरे अंदर क्यों उदासी है? और उसने अपने स्वप्न को बताया। और उस जगह पर जब उसका खुद का सपना पूरा नहीं हुआ है, उसने विश्वास के साथ अपने परमेश्वर के आगे सजदे में झुका और उससे प्राप्त किया कि मेरा परमेश्वर जो कहता है उसे करता है। भले ही अभी मेरा पूरा नहीं हुआ है, लेकिन उसका विश्वास ये था कि उसने पूरा करता है। और उसने जो चीज बोली वहां 3 दिन के अंदर पूरी वहां पर होने पाई। यह परिश्रम। जब आप सेवा में लगे रहते हैं,
जब आप अपने परमेश्वर के कार्य में, उस वरदान में लगे रहते हैं, भले ही आपके जीवन में अभी नहीं हुआ। इसका एक सेंटेंस बहुत अच्छा है जो परमेश्वर चाहता है कि हम और आप करें। मैं उसको लिखा हूं, उसके अंदर यह लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक आपके लिए कार्य करने की अपेक्षा आपके माध्यम से कार्य करना बेहतर चाहता है। मैं एक बार फिर से बोलूं, क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक आपके लिए कार्य करने की अपेक्षा आपके माध्यम से कार्य करना बेहतर चाहता है। यदि आप ऐसा नहीं होने देते हैं कि आपके लिए तो कुछ और नहीं हुआ, तो आप अपनी अंतिम परीक्षा में असफल हो गए। कि मेरे लिए नहीं हुआ, तुम्हारे लिए कैसे होगा? नहीं, प्रभु तुम्हें इस्तेमाल करना चाहते कि तुम्हारे माध्यम से वो अपनी महिमा को प्रकट करें। यूसुफ को भी गुजरना पड़ा। हमने कुछ 5 पॉइंट्स को देखे जहां पर उसके अंदर हमें पाए गए। आज उस वचन को थाम के रखें। आपका धीरज बढ़ा है, कई समय बीत गया, कोई बात नहीं, प्रभु ने धीरज को बढ़ाया है। विश्वास की परीक्षा, फिर उसके बाद हमने किसको देखा? पवित्रता की परीक्षा, फिर उसके बाद हमने शुद्धता की परीक्षा और परिश्रम की परीक्षा। इन परीक्षाओं से होकर यूसुफ गुजरा और उसके बाद उस महल में पहुंच गया। हालेलुया! कितनी अद्भुत बात है ना। इसका एक पोर्शन मैं आपको बताना चाहता हूं, कपड़ों से रिलेटेड, फिर उसके बाद हम दुआ करेंगे। ये शुरुआत कपड़ों से होता है, सुंदर अंगरखे से, ठीक है, और वही अंगरखा खून में डुबाया जाता है। और अब वो कपड़ा बदल गया गुलाम में, गुलाम की ड्रेस में आ गया। कपड़े की अदला बदली हुई, अब ड्रेस में बदला यहां पर, ठीक है। अब इसके बाद ये कपड़ा फिर बदला गया, ये कपड़ा फिर छूटा, फिर इस पर आरोप लगा, और अब ये कैदी का वस्त्र पहन लिया इसने, ठीक। और जब कैदी का वस्त्र पहना और उसके बाद जब राजा इसे बुलवाता है उस कैदी के वस्त्र में, सबसे पहले उसका वस्त्र बदला गया। और अब जो राजा वस्त्र पहनाता है वो अंत तक फिर कोई नहीं बदल पाया। हालेलुया! न केवल परमेश्वर इन तमाम जगहों से होकर आपको गुजारेगा, लेकिन हर एक श्राप से मुक्त भी। और ये कहानी कहां से चालू हुई थी आपको मालूम है? कहां से चालू हुई थी? कपड़े वाली कहां से चालू हुई थी? एसाव याकूब से चालू हुई थी। जब वो कपड़ा पहनकर गया था याकूब, और वहां पर उसने आशीषें ले ली थी, वहां से चालू हुआ था ये कपड़ा बदल का। लेकिन जब यूसुफ ने इस श्राप को तोड़ा, अपने परमेश्वर पर समय के साथ, विश्वास के साथ, पवित्रता के साथ, शुद्धता के साथ, परिश्रम के साथ, तो उसे वो वस्त्र मिला जो अंत तक नहीं उतारा गया। हालेलुया! प्रभु करे कि हम सब अपने उस वचन को थामे। परमेश्वर धीमा है, ओके, कई साल बीत गए, आपके लिए खुदा ने कलाम किया है, आज भी अगर आप उसे पूरा होते नहीं देख रहे, आप परीक्षा में हैं। आपका धीरज बढ़ रहा है, आप विश्वास की परीक्षा होगी, आप किस स्तर में हैं आप जान सकते हैं। इसलिए खुदावन चाहता है कि उसके वचन को जो रेमा है थाम के रखें, क्योंकि परमेश्वर की कल्पनाएं हमारे विषय लाभ की है, हानि की नहीं। लेकिन वहां पर लिखा हुआ है, अंत में तेरी आशा को मैं पूर्ण। दुआ करें।